मित्रों, यह कहानी एक राजा से जुड़ा ऐसा किस्सा है जिसके तार राजपुत्री और उसकी सखी के अद्भुत प्रेम से जुड़े हैं। सखी मंत्री की पुत्री है जो अपने पिता की साजिश का विरोध करती रहती है, लेकिन एक दिन वह मंत्री अपनी मंशा में कामयाब हो जाता है और राजा को देश से निकाल देता है। अब दोनों सखियों के अलग होने का समय था। इसी बीच राजकुमारी के जीवन में एक वीर युवक का प्रवेश होता है, जिससे उस राजकुमारी के जीवन एक परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन क्या था, इसका उस मंत्री की पुत्री पर क्या असर हुआ, फिर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह एक ऐसे देश की कहानी है जिसका राजा बड़ा ही दयालु था तथा प्रजा वत्सल था, लेकिन उसका मंत्री उससे बिल्कुल विपरीत था। कुटिलता, अधर्म और स्वार्थ उसकी रग रग में बसा हुआ था। वह किसी न किसी तरह से राज सिंहासन पर काबिज हो जाना चाहता था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम राजी था। वही मंत्री की पुत्री सीलेस थी। राजपुत्री और मंत्री की पुत्री में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी। आखिरकार एक दिन मंत्री अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाता है तथा राजा को परिवार सहित देश निकालने का आदेश देता है। राजा मजबूर था क्योंकि अब मंत्री सिंहासन पर बैठ चुका था। अपने पिता के साथ राज्य छोड़ने से पहले राजकुमारी राजी अपनी सखी सीलेस से मिलने आई। दोनों को मिलने का आखिरी अवसर था। वे आपस में गले मिलकर खूब रोईं। सीलेस किसी भी कीमत पर राजी को अपने से अलग नहीं होने देना चाहती थी। सीलेस बोली, हमारे पिता कितने ही बड़े शत्रु क्यों न हो, हमारी मित्रता का बंधन कभी नहीं टूट सकता। उसके बाद बेटी की हट के आगे मंत्री जो राजा बन चुका था उसे झुकना पड़ा। उसने राजकुमारी को अपनी पुत्री के साथ रहने की इजाज़त दे दी। एक बार नगर में एक सुंदर सा युवक आया। उसकी उम्र अधिक नहीं थी, परंतु नगर में कदम रखते ही उसने शाही पहलवानों को चुनौती दे डाली। मंत्री बने राजा ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। फिर राजा ने एक दंड युद्ध का आयोजन किया। उस दिन पूरा नगर रंगभूमि में यह आयोजन देखने एकत्र हुआ। सभी दबी जुबान में उस युवक के साहस की प्रशंसा कर रहे थे, उसकी कुशलता की भी प्रार्थना कर रहे थे। इस आयोजन को देखने के लिए राजी और सीलेस दोनों आई थीं। राजकुमारी राजी उस युवक का साहस देखकर मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रही थी। शर्म के कारण राजी के गाल लाल हो गए थे। उसने अपने पास बैठी सीलेस से कहा, सीलेस, ये पागलपन कर रहा है। शाही पहलवान कब इसकी गर्दन काट डालेंगे, इसे पता भी नहीं चलेगा। इस दंगल को किसी भी तरह रुकवाओ। सीलेस समझ गई कि राजी मन ही मन इस युवक से प्रेम करने लगी है, अतः उसने युवक की प्राण रक्षा करने का निश्चय कर लिया। राजी के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए थे। उसने सोचा कुछ ही देर में यह युवक मारा जाएगा। इस बात ने उसे बुरी तरह व्यथित कर दिया था। उसी समय राजा ने दंड युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दी। दंड युद्ध प्रारंभ होते ही युवक ने एक ही बार में पहलवान की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। पूरा अखाड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तब राजा के पूछने पर उसने अपना परिचय देते हुए बताया, महाराज, मेरा नाम प्रलय है। मैं एक वीर पिता का पुत्र हूँ जो कभी इस राज्य के दरबार में एक दरबारी हुआ करते थे। मेरे पिता राजा के दोस्त थे। तब मंत्री से बने राजा ने कहा, ये हे युवक प्रलय, यहाँ शत्रुओं और उनके वंशजों का प्रवेश निषेध है। जो इसका उल्लंघन करता है उसका सर हम हाथी के पैरों से उछलवा देते हैं। राजा ने युवक को घूरते हुए अपना निर्णय सुनाया। राजकुमारी राजी युवक को देखकर खुश थी, लेकिन राजा के कहने पर उसे बड़ी निराशा हुई। फिर राजा ने उस युवक को तुरंत राज्य छोड़ने की आज्ञा दी। राजी ये सोचकर कि
इसी ने मेरे पिता को राज छीना था और वही मेरे चहेते इस युवक को जाने की कह रहा है। पिता की बात सुनकर सीलेस भी दंग रह गई, क्योंकि उसने राजी से भी जाने की बोल दिया था। फिर सीलेस से बोला, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो इसके साथ जा सकती हो। दोनों वहाँ से राजी के पिता के पास पहुँच गईं। लंबी होने के कारण राजी ने पुरुष और सीलेस ने एक ग्वालिन का रूप रख लिया था। वे दोनों एक गांव में रहने लगी। इस गांव के पास एक पहाड़ पर पिल्ले घूमते हुए दिखाई दिया। इसे देखने से पहले ही राजी ने अपना नाम गोविंद तथा सीलेस का नाम सत्या रख दिया था। उस समय पिल्ले की हालत पागलों जैसी थी। वह राजी को पुकारते हुए भटक रहा था, लेकिन राजी जो गोविंद बनी हुई थी उसी के सामने अनाप शनाप बक रहा था। राजी मेरी प्रेम का है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसी की याद में भटक रहा हूँ। यह सुनकर राजी बने गोविंद ने उसे घर आने को कह दिया। एक दिन पहले जब राजी से मिलने आ रहा था तो एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष सोता हुआ दिखाई दिया। वह उसका भाई ओंकार था। ध्यान से देखने पर पिल्ले ने उसे पहचान लिया। उसे देखकर पिल्ले का मन घृणा और क्रोध से भर उठा। अभी एक शेरनी ने उसके भाई पर हमला कर दिया, जिसे बचाने के चक्कर में वह स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गया। ओंकार के बहते आंसू देखकर पिल्ले के मन का मैल भी धुल गया। फिर दोनों भाई गले मिले। चूंकि पिल्ले बुरी तरह से जख्मी हो गया था, इसलिए राजी को वहीं बुलाने के लिए उसने ओंकार को भेज दिया। जब ओंकार वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात सत्या से हुई। दोनों को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर परिचय देते हुए बोला, मैं ओंकार का भाई हूँ, जिसे शेरनी ने घायल कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारा घर पर ही इंतजार कर रहा है। राजी ने वहाँ पहुँचकर पिल्ले की मरहम पट्टी की। तभी ओंकार ने पिल्ले से कहा, वे और सत्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। पिल्ले बड़ा खुश हुआ। फिर उसने पूछा, मेरी राजी कहाँ है और कैसी है? मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर राजी से रहा नहीं गया। तब उसने गोविंद के भेष में कहा, मैं ही तुम्हारी राजी हूँ। यह देखकर पिल्ले अवाक रह गया। उसकी खुशी अपार थी। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लिया। उसी समय ओंकार ने भी सीलेस का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार किया। कुछ समय बाद पुराने राजा को जब राजी और सीलेस के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ राज्य पर हमला किया और मंत्री को हराकर फिर से अपनी सत्ता प्राप्त की। उसके बाद पिल्ले और राजी तथा ओंकार के साथ सीलेस का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा राज उत्सव के माहौल में डूब गया। इसलिए कहते हैं, एक अच्छे इंसान का समय हमेशा इंतजार करता है। जय श्री कृष्ण।